अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये हमारा चल रहा है समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इससे पहले हम लोगों ने 5.1 और 5.2 पूरे डिटेल्स और बेसिक के साथ कंप्लीट किया हुआ है। 5.3 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी कंप्लीट किया हुआ है एकदम डिटेल्स के साथ। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 10 सवाल हैं, यानी प्रैक्टिस के लिए तो मतलब ये जबरदस्त है। आपको प्रैक्टिस के लिए ये जो एसएन का फॉर्मूला है उसके लिए प्रैक्टिस के लिए ये 3 नंबर सवाल जबरदस्त है। ठीक है, इसमें टोटल 10 सवाल हैं 3 नंबर में, तो प्रैक्टिस कीजिए एकदम आप भी। कह रहा है क्या पहले नंबर सवाल में, मैं 3 नंबर सवाल में देखो हेडिंग में क्या कह रहा है। एक एपी में एक एपी में मतलब कह रहा है कि ये जितने भी 10 सवाल हैं, अभी तो मैंने 5 लिखा हुआ है, जितने भी सवाल हैं वो सब एपी हैं। ठीक है, किसी एपी में, अब पहला नंबर सवाल ले रहा हूं मैं, ए बराबर 5 है मतलब किसी एपी का फर्स्ट टर्म 5 है, सर्वांतर मतलब डी बराबर 3 है, और एनवा पद 50 है। कोई एक ऐसा पद है जिसकी वैल्यू कितनी है, 50 है। हमें निकालना है, एन का मान निकालना है और एस एन ज्ञात करना है। ठीक है, यानी हमें निकालना है कि ये जो कौन सा पद 50 है, यानी किस पद का वैल्यू 50 है। ठीक है, 10वां पद चाहे 20वां पद, ठीक है, वही तो हम एन होता है। और एस एन भी निकालना है। ठीक है, एस एन मतलब जैसे मान के लो 20वां पद 50 है ना, तो शुरू से लेके 20 पदों का जोड़ भी निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। दिया है क्या, दिया है ए बराबर 5। ठीक है, ए बराबर 5 दिया है, और क्या दिया है, डी बराबर 3 दिया है। ठीक है, डी बराबर 3 दिया है, और क्या दिया है, ए एन, ए एन की वैल्यू कितनी दी है भाई, 50 दी हुई है। और हमें निकालना क्या क्या है, हमें निकालना है एन और एस एन। ठीक है, हमें निकालना है एन का मान और एस एन का मान निकालना है। ठीक है, तो चलो देखो जी, आ, कैसे क्या किया जाए। देखिए मेन तो आपको ये दोनों फॉर्मूला है, और ये भी हम लोग यूज़ करेंगे। एनवे टर्म का जो फॉर्मूला है ना, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये भी हम लोग यूज़ करेंगे बीच बीच में। और एस एन का फॉर्मूला ये वाला भी यूज़ करेंगे। अगर पहला पद और लास्ट पद पता हो तो ये वाला भी यूज़ करेंगे हम लोग, फर्स्ट टर्म और एन, एन मतलब लास्ट टर्म, ये एल से भी हम लोग डिनोट करते हैं इसको। बेसिक में पूरा पढ़ा है डिटेल्स के साथ हम लोगों ने। तो चलो जी, किसी एपी का प्रथम पद पता है, सर्वांतर पता है 3 है, और ए एन की वैल्यू 50 है। ठीक है, ए एन इज इक्वल टू क्या है, 50। तो चलो ए एन को हम लोग कैसे तोड़ के लिखते हैं भाई, ए एन का फॉर्मूला बोलो। ए एन का फॉर्मूला होता है, एन टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, बराबर में कितना है, ये 50 है। ए पहल का पद तो पता है आपको, 5 प्लस एन माइनस वन, एन का तो मान निकालना ही है हमें, इंटू में डी, डी कितनी है 3, बराबर में क्या 50। चलिए +5 उधर जाएगा तो भाई -5 हो जाएगा, और इधर हमारा बच जाएगा एन माइनस थ्री इंटू में 3, उधर हो गया 50 माइनस 5। ठीक है, ये वाला चीज उधर चला गया, इट इम्प्लाइज का साइन देते रहिएगा ये वाला। चलो जी देखो अब आगे, एन माइनस थ्री, एन माइनस वन इंटू में 3 बराबर 50 में से 5 गया 45। चलिए अब देखिए, 3 गुना में उधर जाएगा तो भाग में। अब एक तो तरीका है कि 3 को आप अंदर भेज दीजिए, इससे भी गुना होगा इससे भी गुना होगा, तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो एन माइनस वन इज इक्वल टू 3 गुना में उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा नीचे, और 3 से 15 बार में 45 कट गया, तो एन माइनस वन बराबर आ गया कितना आपको भाई, 15। अब यहाँ से एन का मान निकलेगा, -1 को उधर भेज दीजिए, उधर पहले से बैठा हुआ है 15, अब -1 उधर जाएगा तो +1, तो एन का मान आ गया आपका 16। एन का मान क्या आ गया 16। तो इस एपी में 16वां पद क्या है, 50 है। ये जो 50 है किस पोजीशन पे है, 16वें नंबर पे है। ठीक है, तो हमसे एन की वैल्यू पूछ रहा था। अब हमसे कह रहा है क्या, अब आप निकालिए एस एन भी निकालिए, एस एन की वैल्यू निकालिए। तो एस एन का फॉर्मूला बताओ जी। अब देखो फॉर्मूला तो दो है एस एन का, ये वाला भी ये वाला भी। अगर हमको पहल का पद पता हो और लास्ट पद पता हो तो फॉर्मूला हम ये अप्लाई करेंगे। पहल का पद पता है हमको, ए बराबर 5 है, ए एन की भी वैल्यू पता है 50, तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सीधी सी बात है। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू
n/2 a प्लस ए एन, ए प्लस एन। अच्छा कितने पदों का जोड़ चाहिए आपको? n। n की वैल्यू आ गई 16, n की वैल्यू क्या हो गई 16, यानी इस एपी में आपको शुरू से लेके 16वें पद तक का जोड़ चाहिए। तो s16 लिख दो भाई, n की जगह क्या लिख दो 16 लिख दो, ठीक है। यहाँ से बराबर n की वैल्यू क्या रखनी है हमको 16 रखनी है, y में 2, a का मान कितना है 5, a का मान कितना है 5, अब प्लस an का वैल्यू कितना दे दिया है 50, n का वैल्यू कितना दे दिया है 50, मतलब देखो an है ना, हम यहाँ a16 रखते, n की जगह क्या रखते 16 रखते, तो a16 है 16वें पद का वैल्यू ना 50 है, n बराबर 16 आया है तो a16 रखते तो 16वें पद का ना वैल्यू 50 है, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे रखते फिर टाइम लगता, ठीक है। n का वैल्यू 16 यहाँ भी रखते a16 तो टाइम लगता झूठ मूठ का, तो डायरेक्ट an का मान तो हमको डायरेक्ट पता ही है। चलो तो किसी एपी के 16 पदों का जोड़ आने वाला अभी हमारे पास 16/2 कितना हो गया, अरे 8, 8 का 8, अब 5 है प्लस 55, ठीक है। चलिए 8 में 55 से गुना कर दीजिए, 8 पचे 40 के जीरो हाथ में 4, 8 पचे 40 और 4 44, तो 444 आपका एक आंसर ये हो गया और एक आंसर आपका ये हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। देखिए अब फार्मूला इन दोनों में से आपकी मर्जी जो यूज़ करें, लेकिन अगर पहला पद पता हो और लास्ट पद पता हो, an की वैल्यू पता हो, तो ये यूज़ करना ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे इस सवाल को। चलिए इसे नोट डाउन करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि किसी एपी में प्रथम पद 7 है, ए 7 है, 13वां पद 35 है, आपको निकालना है उस एपी का सर्वांतर निकालना है, डी निकालना है, और सम ऑफ 13 टर्म्स 13 पदों का जोड़ निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। दिया हुआ है क्या, a बराबर 7, ठीक है, ये गिवन है आपका, फर्स्ट टर्म 7 है, a13 13वां पद कितना है 35 है, और क्या दिया है आपको भाई, और दिया है किधर गया, हाँ 13वां पद 35 है, d निकालना है और s13 निकालना है, आपको d की वैल्यू निकालनी है और s13 सम ऑफ 13 टर्म्स निकालना है, 13 पदों का जोड़। अच्छा देखो जी, आपको सम निकालने के लिए, एसएन का वैल्यू निकालने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए और डी होना चाहिए, ए होना चाहिए और, अच्छा सबसे पहले तो दिमाग लगाना है आपको, क्या फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया है कि नहीं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया है कि नहीं। पहला पद तो 7 है और आपको 13 पदों का जोड़ चाहिए, तो 13वां पद भी दे रखा है, दे 35, 13वां पद भी दे रखा है, लास्ट पद भी पता है और फर्स्ट पद भी पता है, तो फार्मूला तो हम ये वाला अप्लाई करेंगे, ज़्यादा इजी रहेगा। इस फार्मूला को अप्लाई करने के लिए पहला टर्म पता होना चाहिए, लास्ट टर्म पता होना चाहिए, जो कि दोनों हमको पता है, एन को ही हम लोग लास्ट टर्म बोलते हैं। एन नहीं पता है हमको, हमको एन पता है क्या यहाँ से, नहीं एन नहीं पता है, तो किसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे भाई, एन निकालेंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे, एन निकालेंगे, ठीक है। और एन नहीं पता है, ठीक है, डी तो निकालना ही हमें, तो डी किसके मदद से निकलेगा भाई, डी निकलेगा इसके मदद से, A13 की मदद से। चलिए देखिए कैसे, ये सब दे रखा है, तो तो A13 इज इक्वल टू क्या है 35, A13 इज इक्वल टू क्या है 35, A13 को तोड़ के हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अरे 13वें पद को तोड़ के कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 12d, सब सीखा है हम लोग ने बेसिक क्लास में, ठीक है। चलो जी, ए का वैल्यू कितना है 7, ए का वैल्यू कितना है 7, ठीक है, प्लस 12d बराबर में कितना 35, आपको d का मान चाहिए, तो इसको अभी इधर ही रहने दो, बाकी सबको उधर भेजो, उधर पहले से कौन बैठा हुआ है 35, प्लस 7 उधर जाएगा तो -7, चलिए 12d बराबर, अरे 35 में से 7 गया 28, 7 चौका 28, 7 5 35, ठीक है। चलिए 12 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो 28/12 आ गया। कोई ऐसा नंबर जो इन दोनों को काट रहा हो, 4 3 12 और 4 7 28, तो d का मान आ गया आपको 7/3, d का वैल्यू कितना आ गया 7/3, तो एक तो आंसर आ गया। अब हमें निकालना है, सम ऑफ 13 टर्म्स, सम ऑफ 13 टर्म्स, तो चलो निकालते हैं जी, 13 पदों का जोड़। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, अब एसएन का फार्मूला क्या होता है, एसएन का फार्मूला होता है n/2, ये दोनों होता है, लेकिन हम लोग ये अप्लाई करेंगे क्योंकि हमको पहला पद भी पता है और लास्ट पद भी पता है, n/2 a प्लस
ए एन, ए प्लस ए एन। आपको कितने पदों का जोड़ चाहिए भाई? 13 पदों का जोड़ चाहिए, एस 13 चाहिए, ठीक है। चलिए, एन का वैल्यू क्या है? 13, यानी 13 पदों को जोड़ चाहिए ना, तो 13/2। एन क्या होता है यहाँ पे? एन होता है पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। कितना पदों को जोड़ना है आपको? तो 13 पदों को जोड़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट पद तो पता है आपको 7। अब 13वां पद भी आपको पता है। देख, जो लास्ट पद है, लास्ट पद 13वां पद, वो कितना है? 35 है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग एन के जगह A13 भी लिख सकते हैं, मन करे तो आपका। और अगला लाइन में आप क्या करिए? चेंज कर दीजिए, ठीक है। देखो जी, एन का वैल्यू क्या रखना था? 13। क्या रखना था? 13, ठीक है। एन का वैल्यू क्या रखना था? 13। ए एन, ए ए एन का वैल्यू क्या रखना था? 13। एक स्टेप में बढ़ा दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो चलो जी, आगे देखो। S13 का मान आने वाला है क्या हमारे पास? 13/2, 13/2, 7 प्लस A13 की वैल्यू कितनी है? 35। तो 13/2 और 7 अब प्लस 5, 7 और 35 कितना हो गया? अरे 7×5 = 35, 7×6 = 42 हो गया। कितना हो गया? 42 हो गया। 46 लिख दिया मैंने, सॉरी। इसको लिख दो 42। अब अकेले चीज रहता है ना, तो उसको ब्रैकेट में देना जरूरी नहीं है, ठीक है। 2 से काटिए इसको, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 21 बार में कट गया। 13 एकम 13 का 3 हाथ में 1, 13 दूनी 26 और 1 27, 273 आ गया। इस एपी का, इस एपी, जो भी एपी है जिसका पहला पद 5 है और जिसका पहला पद 7 है और 13वां पद 35 है, उस एपी का सर्वांतर कितना आया भाई? सर्वांतर आया 7/3। उस एपी का 13 पदों का जोड़ कितना आया? तो 13 पदों का जोड़ आया 273। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। देखो जी, कुछ ना कुछ रिलेशन निकल जाता है, जो दिया है या जो पूछ रहा है उसमें कुछ ना कुछ रिलेशन निकल जाता है। यहाँ हमको 13वां पद का वैल्यू दे दिया था, अब प्रथम पद दे दिया था, सर्वांतर पूछ रहा था। तो 13वें पद के मदद से हम लोग निकाल लिए क्या? सर्वांतर। एस एन का फॉर्मूला लगाना था हमको 13 पदों का जोड़ निकालने के लिए। पहला पद पता था हमको, लास्ट पद पता था, तो बड़ा सिंपल सा निकल गया भाई। पहला पद पता है और लास्ट पद पता है, 13 पदों को जोड़ चाहिए ना, तो 13वां पद ही लास्ट पद हुआ, उसका वैल्यू पता था आपको, बस वैल्यू पुट किए और क्या हुआ? आंसर आ गया। इसे नोट करिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। चलिए, जब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्या कह रहा है कि किसी एपी में 12वां पद 37 है, डी बराबर 3 चल रहा है, मतलब सर्वांतर 3 चल रहा है। आपको निकालना है ए का मान, मतलब प्रथम पद निकालना है, और 12 पदों का जोड़ चाहिए, सम ऑफ 12 टर्म्स, ठीक है। 12 पदों का जोड़, यानी आखिरी वाला पद क्या है? 12 है। तो 12वां पद तो पता है आपको, लास्ट टर्म पता है। 12 पदों का जोड़ चाहिए, मतलब एन का वैल्यू 12। लास्ट पद पता है आपको, लास्ट पद किसी तरह ए निकाल देंगे तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। और ए हमको ऑलरेडी निकालना ही है, तो वो ऐसे भी हमारा एक आंसर आ जाएगा। तो चलो जी, हमारा मेन मकसद रहेगा पहले ए निकालना, फिर S12 निकालना, 12 पदों का जोड़, सम ऑफ 12 टर्म्स। अब देखिए, A12 दिया है, इसके मदद से 12वें पद के मदद से हम लोग ए की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ये सब दे रखा है, तो आप बताइए ये जो A12 है, ये जो A12 है 37, A12 को हम लोग तोड़ के कैसे लिख सकते हैं? किसी एपी को 12वें पद को तोड़ के कैसे लिख सकते हैं? तो A + 11D। हम लोगों ने पूरे डिटेल्स के साथ बेसिक में सीखा हुआ है भाई, इसको कैसे लिखते हैं। आप अगर अब तक आपने वो सब नहीं देखा ना, तो फर्स्ट लेक्चर से देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा आपको। एपी एकदम इजी है। बराबर में कितना? 37। चलिए, ए का मान तो हमको निकालना है, 11 का 11, डी की वैल्यू पता है कितना? 3 इज इक्वल टू कितना में है? 37। चलिए, ए का ए प्लस 11, यही 33, अरे 11 3 जा 33 इज इक्वल टू 37। चलिए, ए प्लस 33 उधर जाएगा तो -33 हो जाएगा। तो 37 उधर पहले से बैठा हुआ है, 33 उधर जाएगा तो -33 हो जाएगा। चलिए, ए का मान आ गया 37 में से 33 गया भाई 4, ए की वैल्यू आ गई 4। एक तो आंसर ये भी हो गया। ए का मान पूछ रहा था आपसे। अब कह रहा है क्या? आप बताइए उस एपी के 12 पदों का जोड़, ठीक है, सम ऑफ 12 टर्म्स। अच्छा, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है अब? ठीक है, अब नया काम चेक कर रहे हैं हम लोग। अब एस एन इज इक्वल टू क्या होता है? n/2 a प्लस ए एन, क्योंकि हमको ये बार बार पता चल रहा है, पहल का पद और लास्ट पद, इसीलिए हम लोग बार बार इसी को यूज कर रहे हैं। चलो जी, पहल का पद भी पता है हमको 4, और S12 का जोड़ चाहिए, मतलब 12 पदों का जोड़ चाहिए। अब 12वां पद भी आपको पता है 37।
चलिए एस एन कितने पदों का जोड़ चाहिए, एन एन 12 पदों का जोड़ चाहिए, ठीक है। एन का वैल्यू क्या है 12 बटा में 2। ए का वैल्यू कितना आया है भाई 4 आया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ए एन ए एन, अच्छा देखो जी, एन इज इक्वल टू 12 चल रहा है, एन इज इक्वल टू 12 चल रहा है, 12 पदों के बारे में बात हो रही है, तो ए एन 12वां पद का वैल्यू चाहिए। 12वां पद का वैल्यू आपको क्या है पहले से पता है होदे। चलिए 12 बटा में 2 कितना हो गया भाई, ये 12 बटा में 2 हो गया 6, 4 प्लस ए ट्वेल्व की वैल्यू कितनी है 37, कितनी है भाई 37। चलिए 6 का 6 और, अच्छा देखो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक वो चीज़ बन जाएगा, एक वो चीज़ को ब्रैकेट में देना सही कोई जरूरी नहीं है। 37 और 4 कितना हो गया 41, ठीक है, गुना कर दीजिए, 6 एकम 6 और 6 चौका 24, 246 आपका क्या हो गया आंसर आ गया। तो किसी एपी का 12वां पद 37 है, डी बराबर 13 है सर्वांतर, तो उस एपी का प्रथम पद क्या है 4 आने वाला है, और उस एपी का 12 पदों का जोड़ कितना है 246। उम्मीद करता हूँ कि ये सब समझ में आ रहा होगा, बहुत मतलब ये सब प्रैक्टिस का चीज़ है। 3 नंबर में जितने भी सवाल है ना सब आपके प्रैक्टिस के लिए है, एकदम इजी इजी है। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं, ठीक है, कि कैसा लग रहा है भाई, आप कमेंट कीजिए, ज़रूर कीजिए। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर, ठीक है, कह रहा है किसी एपी का थर्ड टर्म तीसरा पद 15 है, ए3 15 है, एस टेन सम ऑफ 10 टर्म्स 10 पदों का जोड़ दे दिया 125। आपको निकालना है उस एपी का डी निकालना है और 10वां पद निकालना है, ठीक है। क्या क्या दिया है चलिए लिखिए, ए3 दे दिया है 15, ए3 इज इक्वल टू दे दिया है 15, ठीक है, और क्या दिया है हमको एस टेन सम ऑफ 10 टर्म्स 10 पदों का जोड़ दे दिया कितना 125। आपको निकालना है क्या क्या, आपको निकालना है डी की वैल्यू यानी सर्वांतर निकालना है, और क्या निकालना है 10वां पद की वैल्यू निकालना है, ए10 की वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलो जी देखो, मैंने आपको बेसिक क्लास में ही बताया था, किसी एपी का कोई भी पद आपको चाहिए ना, किसी एपी का कोई भी पद 10वां पद 20वां पद 30वां पद, आपको सिर्फ क्या क्या पता रहना चाहिए ए और डी, ए और डी। अगर आपको किसी एपी का प्रथम पद पता है और सर्वांतर पता है तो उस एपी का आप कोई भी पद लिख सकते हैं, ये मैंने आपको बेसिक में बार बार बोला है, ठीक है। तो मुझे ए10 की वैल्यू चाहिए, 10वें पद की वैल्यू चाहिए क्या है, तो मेरे पास ए की वैल्यू होनी चाहिए और डी की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। डी तो हम लोग यहां से निकाल लेंगे क्योंकि डी पूछ ही रहा है, और जैसे डी निकलेगा फिर हम लोग ए भी निकाल सकते हैं, और उसके बाद ए10 का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे बता देंगे। देखो ए10 के वैल्यू क्या होता है, 10वें पद की वैल्यू क्या हो जाएगी ए प्लस 9 डी। 10वें पद को अगर लिखना है मुझे तो मैं क्या लिख सकता हूँ ए प्लस 9 डी। ए हम लोग निकाल लेंगे कैसे भाई, जब डी निकल जाएगा तो डी जैसे निकलेगा हम लोग ए निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो 10वां पद निकालने के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए, आपके पास पहला पद होना चाहिए और डी होना चाहिए। तो मैं तो बोल ही रहा था आपसे, किसी एपी का आपको पहला पद पता है और डी पता है तो उस एपी का आप कोई भी पद लिख सकते हैं। तो हमारा मेन मकसद रहेगा अभी क्या लिखना भाई, क्या निकालना ए और डी, ए और डी। अब देखिए ये कैसे निकलने वाला है, ठीक है। तो तीसरा पद का वैल्यू दे दिया 15 और 10 पदों का जोड़ दे दिया 125। इन दोनों से दो गो इक्वेशन बनेगा, ठीक है। उसको सॉल्व करके हम लोग क्या निकालेंगे, पहले डी निकल जाएगा उसको सॉल्व करके, और जैसे डी निकलेगा फिर डी का वैल्यू किसी समीकरण में रख देंगे हम लोग, उसके बाद ए का वैल्यू निकलेगा, और ए का वैल्यू निकलेगा तो फिर ए10 का भी वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यही प्रोसेस यहाँ पे होने वाला है। चलो जी देखो इसका सॉल्यूशन, ठीक है। ये तो सॉल्यूशन ही है आपका। नंबर डालो, नंबर कितना है भाई, ये 4 नंबर है, कितना नंबर है 4 नंबर। चलो जी ये सब दे रखा है, तो उठाओ कोई एगो, मैं ए3 उठा रहा हूँ। चलिए तीसरा पद क्या है 15, और तीसरे पद को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बोलिए भाई ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी, ये बराबर में क्या हो गया 15। आपको ना ए का वैल्यू पता है ना डी का वैल्यू पता है, वो तो निकालना ही है, तो इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 1, क्या मान लीजिए इक्वेशन 1। अब दे रखा है क्या, अब आपको दे रखा है क्या भाई, S10 का वैल्यू 125 से किसी एपी का 10 पदों का जोड़ दे दिया, शुरू से 10 पदों का जोड़ दे दिया है 125, ठीक है। S10 इज इक्वल टू दे दिया है क्या 125। अच्छा आप बताइए SN का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला होता है, ठीक है। आपको लास्ट पद नहीं ना पता है, लास्ट पद नहीं पता है भाई, तो लास्ट पद नहीं पता है तो हम लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला, ठीक है। SN इज इक्वल टू एन बाई टू, SN इज इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। S10, तो S10 की वैल्यू क्या हो जाएगी देखो तो, n की जगह 10 रखिए,
n की जगह क्या रखिए 10/2, 2a प्लस n की जगह क्या रखना है 10 माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, तो S10 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, बोलो जी भाई फॉर्मूला से 10/2, 10/2, ठीक है, 2a प्लस n माइनस वन मतलब 10 माइनस वन इंटू में d। अच्छा d की वैल्यू नहीं पता हमको, बराबर में कितना है 125। ठीक है, ये हम लोग S10 का फार्मूला लिख दिए। Sn का फार्मूला है भाई, Sn का फार्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू में d। ठीक है, ये बराबर किसके है 125 के। अच्छा 2 से ये कितना बार में कट गया 5 बार में। ठीक है, क्या किया जाए क्या किया जाए, देखो जी अब थोड़ा लिख लो लंबा जाएगा, नहीं तो 5 को मैं अभी उधर भेज देता। ये हो गया 2a प्लस 10 माइनस वन इंटू में d और बराबर में कितना 125। 5 गुना में उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, इधर हमारे पास क्या बच जाएगा 2a प्लस, अच्छा 10 में से एक गया, अच्छा यहाँ पे भी मुझको घटा देना चाहिए था, 10 में से एक गया भाई ये 9d हो गया, 10 में से 1 गया 9 और d का d। ठीक है, चलिए इस 5 को मैं उधर भेजने वाला हूँ, तो उधर पहले से कौन बैठा हुआ है 125, अब 5 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, और इधर हमारे पास क्या बच गया ये वाला चीज़ 2a प्लस 9d। चलो जी ये कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है। अरे 25 बार में 25 25 125 होता है। ठीक है, अब हमारे पास आ गया क्या 2a प्लस 9d बराबर में क्या 25। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। हमारे पास दो इक्वेशन है, देखो जी हमारे पास दो गो समीकरण है। अगर आपके पास दो गो समीकरण है, दो गो वेरिएबल निकलना है तो बड़ा इजी से निकल सकता है। ठीक है, समीकरण 1 में a और d है और समीकरण 2 में भी a और d है। तो जब आपको दो गो वेरिएबल निकालना हो ना, दो चर निकालना हो, तो दो इक्वेशन होना चाहिए जो कि ऑलरेडी हमारे पास है। तो इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग क्या निकालेंगे a और d की वैल्यू निकालने वाले हैं। चलिए देखिए कैसे क्या किया जाए। तो देखो जी हम लोग पढ़े हैं विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड। क्या करने वाला है, यहाँ 2a है और यहाँ पे a है। अगर हम समीकरण वन में पूरे में 2 से गुना कर दें, एलएचएस में भी आरएचएस, जब देखिए किसी समीकरण में गुना होता है ना या भाग होता है जो भी, तो एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड होता है। तो समीकरण 1 में हम लोग 2 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, और यहाँ ऑलरेडी 2a है। तो समीकरण 1 में 2 से गुना करके समीकरण 2 को घटा देंगे तो 2a से 2a कट जाएगा, वहां से हमको d की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, वहां से क्या निकलेगी d की वैल्यू। तो समीकरण 1 में 2 से गुना करके समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण समीकरण वन में 2 से गुना करके 2 से गुना करके समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, तो जैसे हम लोग घटाएंगे ये 2a हो जाएगा गुना करने के बाद, और 2a में से 2a कट जाएगा, फिर हमको d की वैल्यू निकल जाएगी। तो चलिए जी घटाते हैं। अच्छा समीकरण 1 में मैं पहले ही से गुना कर दूं 2 से, डायरेक्ट गुना कर दे रहा हूँ। चलो 2 से गुना करिए, ये हो जाएगा 2a प्लस 2 दूनी 4d बराबर का बराबर 2 15 30। हाँ किसी समीकरण में गुना होता है ना, जैसे यहाँ 2 से गुना करना है आपको। ठीक है, तो एलएचएस और आरएचएस दोनों में गुना करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई, हाँ ठीक है। चलो जी ये वाला क्या है आपका, तो इसको लिखिए 2a प्लस 9d बराबर में क्या है 25 घटाना है ना, घटाने पर तो साइन चेंज होता है, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस 2a माइनस 2a क्या हो गया खत्म हो गया। चलिए माइनस 9d अब प्लस 4d, अरे माइनस 5d। चलिए प्लस 30 में से माइनस 25 गया, प्लस 5 बचा, माइनस 5 गुना में उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, 5 बटा में माइनस 5 हो गया, 5 से 5 कौ बार में एक बार में। अच्छा माइनस नीचे में तो उसको कहाँ भेज दीजिए ऊपर में भेज दीजिए, -1 आ गया। अरे देखो जी मैं 1/-2 लिखूं या -1/2 लिखूं, बात क्या है सेम है। देखिए जब भी किसी फ्रैक्शन में नीचे में माइनस रहता है ना, हम लोग उसको ऊपर भेज देते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन अच्छा तब कहलाता है जब माइनस नीचे नहीं रहे ऊपर रहे तब। ठीक है, तो देखिए आप कहिएगा सर अचानक से इसको कैसे भेज दिए, देखिए इसको अचानक से हम लोग नहीं भेजते हैं। हम लोग जब भी नीचे रहता है ना उसको हटाना चाहते हैं कि यहाँ से ये हट जाए, इस माइनस को हटाने के लिए भाई यहाँ माइनस से गुना करना पड़ेगा। अब नीचे माइनस से गुना किया तो ऊपर भी माइनस से गुना करने का, सेम चीज गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ऊपर नीचे सेम चीज से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस -1 हो जाएगा,
अब इतना लंबा चौड़ा नहीं किया जाता है, डायरेक्ट हम लोग बोल देते हैं क्या, नीचे में माइनस है ना तो उसको ऊपर भेज दिए, ठीक है। चलो देखो जी, तो माइनस नीचे में था, इसको ऊपर भेज दिए, तो डी का वैल्यू हो गया -1। अब डी की वैल्यू आ गई -1, तो डी के वैल्यू को हमें निकालना है। ए का वैल्यू ना, डी तो आ गया है, A10 निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए था, a प्लस 9d, इसको तोड़ के तो d चाहिए था, d पता हो गया, a पता करना है। तो d का वैल्यू उठाकर अगर हम इसमें रख दें, समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में, a का भी मान आ जाएगा। ये हल्का है तो हम लोग इसमें रख रहे हैं, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब d का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, a प्लस 2d बराबर 15, a प्लस 2d बराबर में 15। चलिए ए की वैल्यू तो आपको निकालनी है, ठीक है, +2 का 2, डी का मान कितना आया है -1 बराबर में कितना 15। चलो जी, ए का है, अच्छा देखो +2 में -1 से गुना भाई जाके अंदर, तो -2 हो जाएगा बराबर में कितना 15। तो यहाँ से आपको निकला ए का मान, -2 होने जाएगा तो +2 हो जाएगा, अब +2 और +15 कितना हो जाएगा 17, ठीक है। तो ए का मान निकला 17। तो अब हमें निकालना है A10 का वैल्यू, किसका वैल्यू निकालना है, A10 का वैल्यू। तो A10 इज इक्वल टू हो जाएगा, A10 को हम लोग तोड़ के कैसे लिख सकते हैं, बोलिए 10वें पद को, a प्लस 9d। चलो जी, ए का वैल्यू कितना आया है 17, ए का वैल्यू कितना आया है 17 प्लस 9 का 9, और डी का वैल्यू कितना आया हमारे पास -1 ना, -1, ठीक है। चलिए 17 का 17 प्लस 9 में -1 से गुना होगा, तो प्लस गुना माइनस माइनस, और 9 एकम 9, और 17 में से 9 गया 8, ठीक है, 9 8 17 होता है, ठीक है। अक्सर आदमी कंफ्यूज कर जाता है, अच्छा 17 में से 9 गया कितना गया भाई, उंगली पे लगता है गिनने, ठीक है, हो जाता है, ऐसी कोई इसमें क्या मतलब शर्माने की बात नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया भाई, ये आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखो क्या पूछ रहा है, पहले ये दिमाग में लगाओ, जो निकालना है ना उसके पास पहुंच जाओ, वहां देखो उसमें किस किस की जरूरत है। हमें निकालना था डी और A10 निकालना था, तो मुझे a प्लस 9d लिखना पड़ता, यानी a भी चाहिए था मुझे और d भी चाहिए था, ठीक है। और d तो यहाँ ऑलरेडी पूछ रहा था, तो एक आंसर तो पहले ही आ गया कि हमको d निकालना है। अब ये जो दो को दिया था ये फालतू का तो दिया नहीं था, इन दोनों से दो समीकरण तैयार हुआ, दोनों समीकरण को सॉल्व किए तो डी का मान आ गया। एक तो आंसर आपका यही वाला आ गया, डी वाला कि -1, और डी की वैल्यू अब आप समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में, ए का मान आ जाएगा क्योंकि ए की भी हमको ज़रूरत है, तभी तो आपको A10 निकलेगा। जैसे हमको ए और डी दोनों पता हो गया, हम लोग 10वें पद की वैल्यू बता दिए, इस एपी का 10वां पद क्या है 8 है, ठीक है। तो कोई एपी है जिसका तीसरा पद 15 है और 10 पदों का जोड़ 125 है, तो उस एपी का सर्वांतर कितना है -1 है, और उस एपी का 10वां पद कितना है 8 है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और लाइक भी करें हमारे वीडियो को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 का 5 आप देखते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा है, किसी एपी में डी बराबर 5 पता है और S9 पता है, किसी एपी का सर्वांतर पता है 5 है, और S9 सम ऑफ 9 टर्म्स, उस एपी का शुरू से 9 पदों का जोड़ दे दिया कितना 75। आपको निकालना है उस एपी का प्रथम पद ए निकालना है और उस एपी का 9वां पद निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, जो दिया है उसको लिखो भाई, क्या दिया है आपको। अच्छा क्वेश्चन नंबर कितना है 5 है, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी है 5 दी है आपको। S9, अच्छा 9 पदों का जोड़ दे दिया कितना 75, वाह, तो बहुत एहसान कर दिया मेरे ऊपर, हमारे ऊपर। ए का मान हमको निकालना है और A9 भी निकालना है, 9वां पद भी निकालना है। अच्छा देखो जी, आपको निकालना है 9वां पद उस एपी का। अच्छा 9वां पद को तोड़ के हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 8d, डी तो हमको पता है 5, किसी तरह ए निकाल दे तो हमारा काम चल जाएगा, और ए तो हमें हर हाल में निकालना ही है यहाँ पे, ठीक है। यानी क्वेश्चन बड़ा इजी है, सिर्फ आपको ए निकालना है। तो ए निकलेगा कैसे भाई, ए निकलेगा S9 के मदद से। S9 जो दिया है फालतू का तो दिया नहीं ना, 9 पदों का जो जोड़ दिया 75, ये फालतू का नहीं दिया, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ये सब पता है आपको। तो S9 इज इक्वल टू दे दिया कितना 75। देखो जी, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, पहला पद और लास्ट पद पता रहता है तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, 9वां पद पता है आपको, नहीं नहीं नहीं, तो 9 पदों का जोड़ है, आप कुछ नहीं पता है ना, 9वां पद पता है और ना आपको पहला पद पता है, तो ये फार्मूला तो अप्लाई होगा नहीं किसी भी हाल में। 9वां पद निकालना है और पहला पद भी निकालना है, तो ये किसी भी हाल में अप्लाई नहीं होगा, दोनों नहीं पता है हमको, तो ये अप्लाई होगा, ठीक है, ये वाला फार्मूला।
एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। अब देखो आप लोग भी देखिए कि मैं सोच कैसे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ अपनी सोच अप्लाई कैसे कर रहा हूँ, तो आप लोग भी देख सोचिए कि सर लोग जो है कैसे अप्लाई करता है प्रोसेस, सोच को, थॉट को। तो एस एन का फॉर्मूला तो ये होता है, आपको S9 की वैल्यू दे दी है। अच्छा S9 को तोड़ के हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये जो S9 है, n बराबर 9 रखेंगे तो n की वैल्यू 9 रखो, 9/2 2a प्लस n-1 मतलब 9-1, n की वैल्यू कितनी है 9 ना, हाँ, इंटू में d। तो S9 को तोड़ के हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। S9 को कैसे लिख सकते हैं तोड़ के, 9/2 इंटू में 2a प्लस n-1 यानी 9-1 इंटू में d बराबर में ये कितना दे दिया है 75। अब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो ज़रूरत नहीं है तो उसको क्या किया जाए, इसको जो है देश से बाहर निकाल दिया जाए। चलो जी देखो, हाँ अब क्या करना है हमें, तो जो करना है किया जाए। देखो जी ये एस एन का फॉर्मूला है, S9 है ना, S9। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 यानी 9/2, ठीक, n बराबर 9 है, 9/2 2a प्लस n-1, अच्छा 9-1 इंटू में d बराबर में 75, उसी को तो तोड़ के लिखा है मैंने। अभी 9/2 को 9/2 रहने दीजिए, अभी 2a का 2a प्लस 9 में से 1 गया भाई 8, 9 में से 1 गया 8, और ये d है, ठीक है, अभी d रहने दो, अगला स्टेप में चेंज कर दिया जाएगा। ये 9/2 है, ठीक है, 9/2 है, 2a का 2a प्लस 8 इंटू डी, 8 का 8, डी का वैल्यू पता है आपको कितना 5, चलिए बराबर में कितना हो गया 75। अच्छा अब इसको मेरा मन कर रहा है कि उधर भेज दूँ, भेज दिया जाए। चलो जी, तो इधर क्या बचेगा 2a अब प्लस 8 बचे 40, उधर पहले से बैठा हुआ है 75। अच्छा देखो ये चीज़ गुना में है, 2 उधर जाएगा तो ऊपर में चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, 9 इधर ऊपर में है तो इधर आएगा तो नीचे में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ काट कुट करिए, कट रहा है तो 3 से लग रहा है मुझे कट रहा है, ठीक है, 3×3 = 9 और 3×2 = 6, एक बचा 3×5 = 15, ठीक है, हाँ, अरे 3 से कट गया नहीं, 25 25 75 होता है, 3×3 = 9 और 3 से 25 बराबर 75, ठीक है, कट गया, बहुत बढ़िया बात है, कट गया तो भाई। चलिए 2a प्लस 40 बराबर में अब हमारे पास आ गया 25×2 = 50, 50/3, 50/3। चलिए इधर आते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग अब थोड़ा इधर आ जाते हैं, प्लस 40 को उधर भेज रहा हूँ, इधर 2a को रहने दे रहा हूँ, ठीक है, 2a इधर रहने दो, इधर ही रहने दो, उधर पहले से बैठा हुआ है 50/3, अब प्लस 40 उधर गया तो बोलो भाई -40, -40। चलिए 2a का 2a, अच्छा किसी भी नंबर के नीचे में एक छुपा रहता है, मैं 5 लिखूं या 5/1 लिखूं बात क्या है, सेम है, ठीक है। 3 और 1 कैल्शियम 3, 3 से 3 एक बार में कट गया, एक में 50 से गुना करिए 50 रहेगा, माइनस का माइनस, 3 में 1 से भाग दीजिए 3 बार में, 3 में 40 से गुना करिए तो 120 हो जाएगा, ठीक है। चलो जी 2a का 2a, 50 में से 120 घटाइए, 7×5 = 12 ना, तो -70 बट्टा में कितना 3, अच्छा 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा हमारे पास -70/3 है, 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, 2 से एक बार में 35 बार में, तो a का मान निकल गया आपको कितना -35/3, -35/3, एक तो आंसर आ गया आपको कि a का मान आ गया कितना -35/3, एक आंसर आ गया। अब हमें निकालना है A9 का वैल्यू। अब उस AP का 9वां पद चाहिए, 9वां पद, अच्छा 9वें पद को तोड़ के हम लोग कैसे लिख सकते हैं भाई, a + 8d। चलिए ए का मान तो आ गया है -35/3, -35/3 प्लस 8 का 8, डी 5 है ना, डी कितना है 5 है, बहुत बढ़िया। चलिए -35/3 अब प्लस 8×5 = 40, नीचे में एक छुपा रहता है, ठीक है। अब मैं इधर बढ़ जाऊँ, ठीक है, देखो जी 3 और 1 का एलसीएम 3 रहेगा, 3 से 3 में भाग दीजिएगा एक बार में, एक में -35 से गुना करिए क्या रहेगा -35 ही रहेगा, प्लस का प्लस, चलिए 1 से इस 3 में भाग दीजिएगा 3 बार में, कितना बार में 3 बार में, और 3 में 40 से गुना करिएगा कितना हो जाएगा 120, ठीक है, ये तो एलसीएम है, बट्टा का जोड़ है भाई। चलो क्या बोलते हैं अब इसको जोड़ो, +120 और -35, अच्छा एगो प्लस एगो माइनस है तो घटेगा, तो 120 में से 35 घटाना है हमको, एक इधर से ले लो 10, 10 में से 5 गया 5, अब ये बच गया 11, 11 में से 3 गया 8, क्योंकि बड़ा वाला को पहले प्लस है तो यहाँ प्लस देना पड़ेगा, प्लस लिखा नहीं जाता है, ठीक है, बट्टा में 3, यही आपका क्या हो गया भाई आंसर हो गया, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया कि CAP का D 5 है, S9 75 है,
यानी 9 पदों का जोड़। तो उस एपी का पहला पद क्या है भाई, -35/3, और उस एपी का 9वां पद क्या है भाई, तो 85/3। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है, 5 सवाल, फिर नेक्स्ट क्लास में 5 सवाल यानी कल करेंगे हम लोग। आपको पता है डेली 6 से 7 आपका 10th क्लास का बैच चलाया जा रहा है हमारे यूट्यूब चैनल आसिफ मैथमेटिक्स पे, और 7 बजे से 9th क्लास का बैच चलाया जा रहा है। क्लास 10th में तो अभी चल रहा है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर सरणी, क्लास 9th में चल रहा है क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 8 यानी चतुर्भुज। तो हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। देखो जी, एक कमेंट मैं पढ़ा था, किसी एक साइंस का वीडियो देख रहा तो सर, जैसे हम भी बोलते हैं क्या कि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो एक बच्चे ने कमेंट किया था क्या उस वीडियो में, सर अच्छा पढ़ा रहे थे, साइंस का वीडियो था। कमेंट किया था कि वीडियो तो आपका बहुत अच्छा लगा सर, वीडियो तो आपका बहुत अच्छा लगा, लेकिन शेयर तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि मेरा दोस्तों सब भी तेज हो जाएगा। तो इस तरह बिल्कुल नहीं करना है भाई, ठीक है। अच्छा लगे तो शेयर करना है। कमेंट में एक से एक महारथी आते हैं, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।